आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कौन है पाकिस्तान, आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान, किट्टू राव की चैनल की ओर से वीडियो है। मैं हर बार वीडियो में बोलता था ना, एक दिन ऐसा आएगा लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी क्या? तो उसके साथ मिलता जुलता टाइटल है और ये बात सही भी है। पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है, ठीक है, सबसे खराब पासपोर्ट की सूची में नंबर 4 पे, या तो अब तो आई थिंक 2 पे आ गया है। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। चलिए स्टार्ट। पहले पाकिस्तान काफिर रहता है, उसके बाद अचानक नाम के साथ इस्लाम में लग जाता है कि अब इस्लाम कबूल किया हमने। 4 साल पाकिस्तान मुसलमान रहा, उससे पहले तकरीबन 16 साल मुसलमान रहा और फिर काफिर हो गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की माँ की आँख, इतनी हसद, पाकिस्तान की माँ का भरोसा, इतनी जेलसी, फिजा खान तेरी माँ का भरोसा। पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी, कम ऑन। हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं नहीं मानता। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। अल्लाह के नाम पे दे दरो बाबा, दे दरो बाबा, दे दरो बाबा। 21वीं सदी में हम मसाले और ऊन और धातें जो है ना, वो हम एक्सपोर्ट करते फिर रहे हैं, जो स्पेन 16वीं सदी में कर रहा था। ये करतूत है हमारी। यही तो कयामत है। ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। क्या करा जाए इसका, बताओ अभी क्या करा जाए इसका। ओह गॉड, एक बार दिला दे। आओ मुझे पकड़ लो। Now that's a show. Wow, बहुत सही बहन चो। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। कैंसर चाहे किसी को भी हो फिजा, कीमोथेरेपी मैं तेरी ही करूंगा। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, आप दो ना। गरीब है, भूखे पेट सोती है, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। गरीबों, पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो। पाकिस्तान क्या है यार, क्या है ये? बीबी हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। Congratulations, great. जनता हमारा दिमाग। क्या बात है फिजा, पहले हरियाणवी भी बोलती थी। जनता महारा, जनता हमारा दिमाग। हरियाणवी कहाँ से सीखी फिजा खलीफा? मत समझो हमने भुला दी। तेरे दादा हरियाणवी थे क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तुम 76 साल के बाद भी आज तक अपना वजूद बना ही नहीं पाए। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि वो है कौन। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की। वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। फिजा भारत के बारे में कुछ बात नहीं करती। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी। मोदी भारत, भारत भारत मोदी, भारत 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 मोदी, भारत भारत मोदी, भारत भारत मोदी, भारत भारत और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत और भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। हेलमेट पहन के आना तो मैं देख लें, बैठ जाए आके और देख लें मुझे। मैं यही पाकिस्तान में जो जहादी लोग हैं, दुनिया की सारी नागिनें दूध पीती हैं, लेकिन फिजा खलीफा एक ऐसी जहरीली नागिन है जो दूध बांटती फिरती है, जिहादियों को दूध पिलाती फिरती है। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। राजा जी, वैसे तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि सिर्फ जाहिल लोग ही रहते हैं फिजा जैसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि समझदार हैं और वो सिर्फ इक्के दुक्के लोग हैं। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही इंसान से। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में आज बात करनी है। एक टाइम गुजरने के बाद अंदाजा होता है कि आप खुद कौन है, कि आइडियोलॉजी हाथ में लेके फिर रही है, उनके पास और कुछ नहीं है। हाँ भाई हाँ। कौन है पाकिस्तान, क्या औकात है पाकिस्तान की, क्या हैसियत है? और वो आपको ये कहते हैं कि आपकी एथनिक इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, सब भूल जाएं, आइडियोलॉजी को हाथ में पकड़ें और अपनी शनाख्त को आप हाईलाइट करना बंद कर दें, जिस तरह से स्टेट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। जहन्नमी 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 जहन्नमी। अब यहाँ पर बैठकर क्या मुसलमानों को पहले अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए थी या हज़ारों मील दूर तुर्की की दर्द लिए फिरना चाहिए था? लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने पहले तुर्की का इंतखाब किया, जिस तरह अभी तक यहाँ पर होता है। कल पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 100 अफराद इस पॉइंट तक शहीद हो चुके हैं। और यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को सबसे पहला दर्द जो है ना, वो फ़लस्तीनी का और कश्मीरी का होता है। अपने बैकयार्ड में जो हो रहा है उसकी होश ही नहीं है।
ये इसीलिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। ये है कि हम पाकिस्तान में रहने वाली दीगर एथनिसिटीज़ को उतना पाकिस्तानी नहीं जानते जितना हमारे बाउंड्री से, बॉर्डर से बाहर हज़ारों मील दूर कोई बैठा हुआ है और उसका फेथ वो है जो हमारा है। उज़्बेकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, टर्की की मिसाल ले लीजिए। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ ऑलमोस्ट 60 से 98% लोग मुसलमान हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे सेकुलर कंट्रीज़ हैं। तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? इंडोनेशिया में आपसे ज़्यादा मसाजिद हैं, आपसे बड़ी आबादी है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। हमारे यहाँ तो फिर ये होता है कि जुमे को या फिर ईद की नमाज में सफ़ें पूरी होती हैं, अदरवाइज़ होती नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता अगर आप जाकर देखें। तो ये जो पैन इस्लामिज़म की आइडियोलॉजी थी, उसके तहत तो पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ गया, क्योंकि वही लोग जो आज ठेकेदार बन चुके हैं इस मुल्क के, उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान की तहरीक के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा कि ये तहरीक चलाना ही हराम है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये तसव्वुर ही नहीं है कि एक आज़ाद नेशन को परसू किया जाए। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? बिकॉज मुस्लिम्स इन देमसेल्व्स आर अ नेशन। तो इसीलिए मुसलमान एक अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद करेंगे तो वो एक हराम जद्दोजहद होगी, उसमें रहने वाले भी काफिर होंगे, उसकी तहरीक चलाने वाले भी काफिर होंगे, क्योंकि वो पैन इस्लामिज़म से मुतज़ाद है। आज ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। हमने अपने हालात भूल के, हमें दर्द हुआ बाहर का, और अभी तक यही होता है कि हमने हमेशा अपनी शनाख्त को अपनी बाउंड्री से बाहर तलाश किया है। दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने बॉर्डर के बाहर आइडेंटिटी ढूंढती है। वाह! कुछ नेशंस जो होती हैं उनके साथ ये मसला होता है कि उनका अपना कोई लिबास नहीं होता, और वो एक कॉस्ट्यूम स्टोर की तरह होती हैं, और वो कॉस्ट्यूम स्टोर में से हर नया कॉस्ट्यूम निकाल के पहनती हैं और चेक करती हैं क्या ये मुझे फिट आ रहा है या नहीं। जब नहीं फिट आता उतार के फेंक देती हैं, दूसरा पहन लेती हैं, क्योंकि कोई भी कॉस्ट्यूम उनको फिट ही नहीं होता। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट्यूम स्टोर, जिसमें हर 10 साल बाद एक नया कॉस्ट्यूम निकाला जाता है। क्यों? आपके दिमागों में ये चूरन भरा इसलिए जाता है कि आप अपने आसपास के हालात भूल जाएं। वो देखो कश्मीर, वो देखो फ़लस्तीन, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, ये वो पूरी दुनिया के फैसले हमने आइडेंटिटी की बेसिस पे करवाने हैं यूएन से। ठीक है, हम फ़लस्तीन के लिए हकूक़ मांगते हैं, हम कहते हैं कश्मीर में मजालिम को बंद करवाओ, लेकिन आपकी ताकत क्या है? सिफर। तबाह हो गया एक तरक्की करता हुआ मुल्क। आप उन्हीं नेशन से कर्जा लिए बगैर 1 साल नहीं चल सकते। पाकिस्तान का एक ही काम है, हर टाइम अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा। इन्फ्लेशन स्काई हाई है, बैंकरप्सी के करीब जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं नेशन से अपनी बातें भी मनवाने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आइडेंटिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे beggars cannot be choosers। जैसे ही पार्टीशन होती है और हमें ये सारे प्रोविंसेस मिलते हैं जिनका नाम पाकिस्तान रखा जाता है, लावारी साली गंदी औलाद, निकम्मी औलाद। पहली तकरीर ये होती है कि आप बंगालियों, मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ कि तुम्हारी जुबान उर्दू होगी। कि आइडेंटिटी सिर्फ तब बनेगी जब सारे इंसान एक ज़बान बोलेंगे। दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती हैं, हिंदुस्तान आपके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ देख लीजिए कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, कितने डिस्टिंक्ट कल्चर है। नॉर्थ इंडियन कितना मुख्तलिफ है, एनफोर्समेंट नहीं हुई। ओके। ज़ुबान के लिहाज से हम पहचान करते थे अपनी, आपने ज़ुबान ही छीन ली हमसे, तो फिर हम किस तरह से, हमारा तो नेशनलिज्म सारा ख़राब हो गया। क्या ज़रूरत थी शुरू में आकर आइडेंटिटी को एनफोर्स करने की? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस्लामी रियासत होगा, साथ रिपब्लिक भी होगा। ये एक ऐसा मिक्स है जो दुनिया की तारीख में किसी ने पहले देखा ही नहीं। इसकी वजह क्या है? रिपब्लिक में सॉवरेनिटी अवाम की होती है, आइडियोलॉजिकल स्टेट में प्रोविडेंस की होती है। उन दोनों को मिक्स कर दिया, हलवा पकाएं। किसी को मालूम नहीं है कि दोनों में से अब टॉस कौन करेगा, कौन जीतेगा। हलवा खाएं और सो जाएं। जो बलोच रियासत की तारीख है, सिर्फ वो एक ऐसी कौम है जो कभी भी जिसके सामने ये चूरन नहीं बिक सका। कभी ये नहीं हो सका कि कोई मजहब के नाम पे बलोच को बेवकूफ़ बना ले। है ना अजीब सा असूल? आप तो सिर्फ जहालत का मंबा हैं, इसके अलावा तो कुछ मालूम ही नहीं है आपको। वाह भाई वाह। एक मिथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी नेशन को ग्लू की तरह एक जगह रखने के लिए, कि 2 कौमें नज़रिए में कहा सिर्फ ये कि कौमें तो सिर्फ मज़ाहिब की बुनियाद पे होती हैं, अदरवाइज़ तो कौम होती ही नहीं है। तो पश्तून ने कहा कि भाई 5000 साल से हम बेवकूफ़ हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि अगर सिर्फ मज़ाहिब की बेस पे होती हैं, हमारी तो एथनिसिटी इट प्रीडेट्स इवन योर रिलीजन। डर के अयूब ने जाते हुए अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दिया, जिसमें सदारती निज़ाम को एम्पावर किया गया था, क्योंकि सब कह रहे थे जान छुड़ाओ इनसे, बस इनको भेजो। और वो ये कहा करते थे कि हमें इस्लामाबाद की फ़ज़ा से पटसन की बू आती है। वो क्या था? कौम जो है वो अगर आप मज़हब की बुनियाद पर अगर बना लेते हैं तो उसको एक जगह पर रखने की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिथ थी वो काम नहीं की, इसीलिए आपके अपने मुसलमान भाई आपसे अलहदा हो गए। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान एक नूर है जिसको कोई ज़वाल नहीं है, कि ये अंडर पासेस पे लिखा होता है। हाँ, इसके अलावा हम ये भी सुनते हैं ताक क़यामत रहने के लिए बना है। भाई 51% पहले ही टूट चुका है, उठ जाओ सो के। अब आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तानियत की एक नई फेथ बेस्ड डेफिनेशन लेकर आओ। किसने किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस करना है? जो रियासत मदीना की बात करते हैं, आप मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उसके अंदर ज्यूज़ को भी पार्ट ऑफ उम्मा लिखा हुआ है।
इवन ज्यूज वर द पार्ट ऑफ द मदीनाइट स्टेट। कौम इन पर एतमाद नहीं करती। हमारी रियासत ने क्या किया, माइनॉरिटीज को एक्सकम्युनिकेट कर दिया कि हम बताएंगे मुसलमान कौन है कौन नहीं। उससे भी एक कदम ऊपर चले गए। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये सवाल तलाश करने का एक सफ़र होता है जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिटी की पहचान करते हैं और ये सोचते हैं कि शनाख्त कहाँ से आ रही है, मैं हूँ कौन और मैंने जाना कहाँ है और मैं किन लोगों से रिलेट करता हूँ। तो अब ये पहचान बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनका वजूद ही मिटने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो कुटू हाय। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इन पाकिस्तानियों को उसके हालात पे छोड़ दो, इन लोगों के ऊपर कभी भरोसा मत करो। दुनिया के मैं ऐसा बोलूंगा सबसे घटिया इंसानों में जो सूसी आए ना तो वो पाकिस्तानी निकलेंगे, ये पक्का है। और किटू राव जी ने जो उसका रोस्ट करते हैं बढ़िया तरीके से धोते हैं, वो हमें बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।